हम आयुबंध योग्य होंगे तो आयु बंधेगी, नहीं तो नहीं। फिर समझे एक बार, काम की बात है, अच्छी तरह समझनी चाहिए। फिर देखें, 81 वर्ष की उम्र है तो 2/3 54 वर्ष तक मेरी आयु का बंध होगा ही नहीं। चाहे मैं बुरे कार्य करूं, चाहे पूजा पाठ करूं, स्वाध्याय करूं, चाहे हिंसा करूं, बंध नहीं होगा। अच्छा, 54 वर्ष के बाद जो पहला अंतर मुहूर्त होगा उसमें आयुबंध के योग्य परिणाम होंगे तो आयुबंध होगा, नहीं तो नहीं। मान लो आप खूब भजन पूजा करते हैं, 54 वर्ष तक भजन पूजा खूब आपने की, और जब आयुबंध का अंतर मुहूर्त आया उस समय आपके विचार मायाचारी के हो गए। भाई को पूरा रुपया क्यों दूं हिस्से में, नहीं दूंगा। मान लो विचार बन गए, होगा क्या, तुरंत आयु का बंध हो गया। क्यों? आयुबंध के काल में जो परिणाम होंगे, आयु वो ही वाली बंधेगी और अगली पर्याय वो ही मिलेगी। क्या हुआ? तुरंत आयु का बंध हो गया। तो सुनिए मेरी बात, मैं वही बता रहा हूं आपको, मैं वही बताना चाह रहा हूं। सुने, ध्यान से सुने, बड़ा अच्छा विषय। अब क्या हुआ? आयुबंध त्रियंच हो गया। चलो, उस पर्याय में विचार थोड़ा सा आया था, त्रियंच आयु बंध गई। बाद में आपने सोचा नहीं भाई नहीं, भाई को पूरा रुपया दे दो, बेईमानी कौन करे, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो गड़बड़ होगी, बेकार, क्या फायदा, आपने छोड़ दिया। शेष जीवन भी आपने धर्म ध्यान में अच्छी तरह लगाया। अब पर्याय कौन सी मिलेगी? त्रियंच पर्याय मिलेगी। तो हमारे पूजा पाठ का फायदा क्या हुआ? तो हमने आचार्य जी को बोला था एक बार, तुम्हारा सारा पूजा पाठ बेकार गया। उन्होंने कहा नहीं, सुनो, त्रियंच आयु बनी, कुत्ता तो बनोगे लेकिन मारुति में घूमते रहोगे, लेकिन बनोगे वही पर्याय वही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो आयु का बंध किया है। आचार्य जी ने बोला, घोड़ा तो बनोगे लेकिन कोतवाल साहब का बनोगे, 4 नौकर तुम्हारी मालिश, तेल मालिश सब करने में लगे रहेंगे, पुण्य का भी फल मिलेगा। लेकिन आयु बंध का काल बहुत संगीन काल होता है। ये तो हुआ सभी का, हर जीव का। कहते हैं ना, एक मुनि महाराज ने समाधि ली, समाधि में अच्छी तरह से थे, अचानक किसी ने आके उनको एक खरबूजा, मीठा खरबूजा उनको चढ़ाया। 20 पंक्तियों में चढ़ाते, उनको चढ़ाया। खरबूजा मीठा था, उनको खरबूजा खाने का शौक था। तो हुआ क्या, उस खरबूजे की खुशबू नाक में गई, उनके मन में हुई ये खरबूजा खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा रहता है। उनकी आयु पहले बंधी नहीं थी, उसी समय आयु बंध का काल था, मरण हुआ, खरबूजे में ही कीड़े बन गए, सारी साधना बेकार, सब बेकार। हाँ, अब तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ध्यान से अच्छी तरह सुनना, वर्तमान में आयु 75 वर्ष अनुमान एवरेज आयु मानी जाती है। इसका मतलब हुआ जब हम 50 वर्ष के हो जाएं तब राग द्वेष से अपना मुख मोड़ लें। क्यों मोड़ लें? अब आयु बंध का काल है, शरारत करने का काल गया, अब अगले रजिस्ट्रेशन का पीरियड है, अब बिल्कुल अलर्ट रहना है। आचार्य ने कहा, पहले 25 वर्ष शिक्षा के, बाद के 25 वर्ष गृहस्थी के, अंत के 25 वर्ष परलोक के। अब कहाँ जाना है उसकी तैयारी के 25 वर्ष बनाने। तो मेरा निवेदन उन लोगों से जिनकी उम्र 50 से ज्यादा हो गई है, कृपया थोड़ा ध्यान दें और अब झगड़ों में ना रहें, बहुत जरूरी। हमारे गुरुजी ने हमें यही पढ़ाया था और हमसे यही कहते रहते थे। तो हम जब 51.5 के हुए, हमने व्यापार छोड़ दिया।
बस अब आयुबंध का काल शुरू, अब झगड़े में नहीं पड़ेंगे। सुबह से शाम तक अपना शुभोपयोग बनाओ, धंधा खा कर करा लिया, छोड़ो, बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने। आगम तो यही कहता है। और फिर भी अगर आप नहीं संभले तो क्या होगा? जो होना है सो होगा। घर में घुसे रहो, सारा काम करते रहो, बच्चों की नौकरी। आचार्य क्या कहते हैं? हमने एक बुजुर्ग से पूछा, तुम घर क्यों नहीं छोड़ते भाई, आश्रम में आ जाओ, थोड़ा बाहर निकलो। उन्होंने कहा, महाराज बच्चे मने करते हैं। तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया था? बच्चे तो मने करेंगे, क्योंकि इससे सस्ता वफादार नौकर उन्हें मिल ही नहीं पाएगा। ये आचार्य ने कहा। इतना वफादार नौकर है, कभी बेईमानी नहीं करेगा जो बुजुर्ग, और बेचारा 1-1.5 रोटी खाता है, कपड़े भी 2-4 साल में एक आध बनवाता है, वही फटे पुराने पहनता रहता है, और सारे काम करता है, बच्चों को गोदी में खिलाना, सब। तो आचार्य ने उत्तर दिया, इससे वफादार नौकर उन्हें कहाँ मिलेगा, वो क्यों छोड़ेंगे? लेकिन तुमने अपना क्या सोचा? कि तुम भी तो सोचो। इसी झगड़े में पड़े रहे, राग द्वेष में लगे रहे, अगली पर्याय नरक और त्रिंच की होगी, और होगा क्या? अगली गति का आयु कैसे बनती है जी? आयु गति का बनाया कि तिरंज में गया, गति बंद और आयु कैसे बनती जी? तिरंज की आयु कैसे बनती है? मतलब जो भी मनुष्य तिरंज, जरा जोर से। आपने कहा कि तिरंज गति में बना, तो वो आयु कैसे बनती है? बंधी देखिए, अभी तत्वार सूत्र में आगे आएगा, मायाचारी के परिणाम होने से त्रिंश आयु का बंध होता है। अगर उस समय मान लो आप ये सोच रहे हो इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए, ये तो बहुत लग जाएगा, मैं कैसे इसे उल्टा सीधा लिखा पढ़ी करूं, त्रिंश आयु का बंध होगा, अगली पर्याय त्रिंश की मिलेगी। अगर आप बहुत आरंभ परिग्रह में लगे हैं, आप पे 100 साड़ियां हैं, 10 और 20 और 15 और उस समय आयुबंध का काल आया, बहुआरंभ परिग्रह तम नारकायुष, नरक आयु का असर होगा, कोई बचाने वाला नहीं। और एक बार जो आयु बंध गई, श्रेणिक महाराज की नरक की आयु कम हो जाएगी पर हिलेगी नहीं। ये तो जो बंध गई सो बंध गई। उसकी आयु कितनी? उसके आगे की उसकी जी? उसकी आयु कितनी है? आयु कितनी? वर्षों की बंद कब होगी? तिरंज का बना घोड़ा बनेगा, तो उस घोड़े की आयु कितनी रहेगी? 50-25? घोड़े की आयु कितनी होगी? जैसे उस समय जैसे आपके परिणाम होंगे। प्रश्न सुनिए ध्यान से। तिरंज आयु, अगर उस समय आपने मायाचारी का हम कोई काम कर रहे हो और कषाय के परिणाम तीव्र हो, तीव्र, तो क्या होगा? तिरंज आयु कम मिलेगी। तब क्या तिरंज बनेंगे? जैसे मक्खी मच्छर, एक दिन 2 दिन में मरो जियो मरो जियो मरो जियो। और खराब परिणाम होंगे तो निगो दिया, एक सांस में 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। जितने तिरंज आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, इनके बंध के काल में अगर कषाय की तीव्रता है तो स्थिति कम, ड्यूरेशन मतलब आयु कम मिलेगी। अगर कषाय की मंदता है आयु ज्यादा मिलेगी। तिरंज आयु का बंध हुआ, कषाय बिल्कुल मंद है, हल्की है, भोग भूमि में एक मतलब उत्तम मध्यम जघन्य में कहीं भी आपका जन्म 1 पल्ल 2 पल्ल 3 पल्ल की आयु मिलेगी। आयु बंध के काल में कषाय की तीव्रता है तो तिरंज मनुष्य देवायु ज्यादा मिलेगी, कषाय की तीव्रता है कम मिलेगी, कषाय की मंदता है तो ज्यादा मिलेगी। और कौन सा आप पूछ रहे थे कुछ? खाली अंत समय जो होता है उस टाइम के जो परिणाम उसका या पूरे एज का? तुम्हारा बोले। पूरा अंत समय का जो परिणाम होता है, कसाय जो भी परिणाम रहते हैं उसके जी, तो उसका खाली या पूरे पीरियड का? बैठे। किन्हीं जीवों के, अब थोड़ा और आगे चलें, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मान लो पहला अपकर्ष काल आयु का आया और उसमें हमने बंध नहीं किया, तब क्या होगा? शेष अब 27 वर्ष है ना, 27 गुना 54, 27 या 81, अब बचे 27 वर्ष।
उन 27 वर्षों में से जब 9 दूनी 18 और निकल जाएंगे, पहला आयुबंध का काल, अगर मेरी 81 वर्ष की आयु है, पहला आयुबंध का काल 54 वर्ष के बाद इमीडिएट, हमें नहीं मालूम पड़ेगा, हम मालूम नहीं आयु कितनी। दूसरा आयुबंध का काल 27 में से 18 और जाने दो, अर्थात 72 वर्ष के जब आप होंगे तब, मान लो तब भी आपके परिणाम आयुबंध के योग्य नहीं हुए, तब 9 वर्ष बचे, 9 में से 6 निकल जाने के बाद 2/3, अर्थात जब आप 78 वर्ष के होंगे तब तीसरा। मान लो वहां भी नहीं हुआ तो 3 वर्ष में से 2 निकाल दो, जब आप 80 के होंगे तब। इस तरह 8 बार करें। अगर 8 बार में से किसी बार में आयुबंध हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो